राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड का एक और शानदार सा पेपर आप सब विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं और आज के इस पेपर में बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सब विद्यार्थियों के बीच रहेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न है सर, हमें बता दीजिए पेपर है किसका। तो पेपर आप सब विद्यार्थियों के लिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की थी, लेकिन एग्जाम संपन्न 4 फरवरी 2024 को संपन्न होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र रहेगा और इसके बाद दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं रीट के जो प्रश्न पत्र है वो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस प्रश्न पत्र को, किस तरीके से प्रश्न डिफाइन किए गए हैं और आने वाले भर्तियों के अंदर किस तरीके से प्रश्न आएंगे। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर रहने वाला है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको बताने वाला हूँ, वो आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा वीडियो के एंड तक। मैं आपको बीच में भी बता सकता हूँ क्या चीज़ है, जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखना। और जो साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मुझे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर सकते हैं और मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा और आप भी सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। 63 771 75 006। ओके, चलिए सर पहला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान की जीके की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। विश्नोई संप्रदाय की जब भी मैं बात करूंगा तो इसमें हम बात कर लेते हैं संत जाम्बेश्वर जी यानी जाम्बोजी की बात कर ली जाती है। दूसरा प्रश्न आप सब विद्यार्थियों के लिए रहेगा, किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली जो है उसका निर्माण करवाया था। तो गुमानचंद बाफना ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था, जैसलमेर के अंदर 5 पटवा हवेली। उसके बाद राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा वो क्षेत्र है, साहित्य है या कोई महिला क्रिकेटर, सामाजिक कार्य, कबड्डी। तो इसके अंदर सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार महिला जो क्रिकेटर होते हैं उनको दिया जाता है। नंबर तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से अगला प्रश्न आपके बीच में सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपके सामने जानवर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी नस्ल दे रखी है। तो यहाँ से देखिए गोमट जो है दोस्तों ऊंट की है, यानी डी का दूसरा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डी का दूसरा हो जाता है तो डी का दूसरा 2 के अंदर आ रहा है। एक तो सी के अंदर, सी और डी के अंदर तो है नहीं और ए और बी के अंदर है। तो इसके अंदर देखिएगा, हम देखते हैं अगले हमारे फैक्ट पर। तो बकरी की बात करते हैं तो बकरी भेड़ की पुगल है तो बी का फर्स्ट हो जाता है। तो बी का फर्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं तो दोनों में ही है, तो ये थोड़ा सा जैसा नहीं मैटर। बकरी की बात करते हैं तो मालवी गाय की है तो सी का चौथा हो सकता है क्या। सी का चौथा अगर मैं करूं तो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड कैसे होगा सर, ए का थर्ड बकरी की सिरोई, यानी सिरोई जो है नस्ल बकरी की मानी जाती है। और भेड़ की मैंने बता दिया पुगल है, गोमट ऊंट की है और गाय की मालवी है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। सांबर झील जयपुर में, बिल्कुल ठीक है ये तो। उसके बाद राजसमंद झील कहाँ पर है भाई, उदयपुर में, ठीक बात है। बालसमंद जोधपुर में है, ये भी ठीक बात है। नवलखा झील झालरापाटन झालावाड़ में है, लेकिन बीकानेर में थोड़ी है, नहीं है सर। तो बीकानेर में कोलायत झील तो कह सकते हैं, लेकिन ये आपका सी करेक्ट आंसर हो सकता है। उसके बाद सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। राजस्थान के एक तरफ मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ किस राजवंश के द्वारा वो बनवाए गए थे, वो चीज़ें आपके सामने दे रखी है। तो इसके अंदर हम जो देखेंगे कूट दे रखे हैं। अचलगढ़ की बात करते हैं। अचलगढ़ यहाँ से यहाँ पे आपको कूट ही दे रखे हैं। तो कूट की जब भी हम बात करेंगे तो अचलगढ़ जो है परमार राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। एक का तीसरा होना चाहिए, एक का तीसरा सर, एक का तीसरा तो ए और बी दोनों में आ रहा है, ए का तीसरा दोनों में आ रहा है। बी का चौथा देखिएगा, बी का चौथा इसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर चालुक्य वंश, ठीक है। एकलिंगजी मेवाड़ और राजवंश से संबंध रखते हैं, ये तो हमें पता है। तो इसके अंदर बी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है सर। तो बी के अंदर देखा जाए तो हाँ ठीक है, उल्टा रहेगा, थर्ड फिर फोर्थ फिर 2 और फिर 1 रहेगा। तीसरे का 1 हो जाएगा। मेवाड़ राजवंश के साथ इसका संबंध है। गुर्जर प्रतिहार शैली, महावीर जैन मंदिर, ओसियान, ठीक है। तो छठे का बी करेक्ट आंसर कूट के अंदर हम देख सकते हैं।
एक बार पुनः कूट। दोस्तों एक बात मैं जो आपको पहले बता रहा था वो अब बता देता हूँ कि इस पेपर के अंदर आपको सर्वाधिक कूट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित सर? कूट से। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है कि कूट को कैसे सोल्व किया जाए। जरूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपको आती हो, कई बार एक चीज़ आ जाए तो भी कूट आपका एकदम सही हो जाता है। तो कूट वाले जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना बार बार। जितने भी मैंने पेपर करवाए उसमें सर्वाधिक जो चयन कर्मचारी बोर्ड है वो कूट के संबंध में पूछता है। इस पेपर के अंदर भी मैं आपको आगे आप गिनते जाना चाहिए, कम से कम 6 से 7 प्रश्न कूट के संबंध में आए हैं, तो रट लेना इन कूट वाले प्रश्नों को। ठीक है, एक बार पुनः कूट का प्रश्न एक बार और आ चुका है, 7वां भी। एक तरफ बांध दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी नदी दे रखी है। मेजा बांध कोठारी नदी पर मैं अच्छे से जानता हूं, तो डी का दूसरा होना चाहिए। कहीं ना कहीं डी का दूसरा, एक तो ए में आ रहा है एक डी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ए तो कन्फर्म होगा, बी और सी तो नहीं होगा। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो भी हो सकता है कि आपका लग जाए, यानी 50% आपने आंसर जो है वो खोज लिया है। इसके बाद देखिएगा ए और डी में से होना है। अब सर बिसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पर हमें अच्छे से पता है ना जी, बिल्कुल। तो ए का तीसरा होगा, तो ए का तीसरा सर दोनों में आ रहा है। अच्छा, दोनों में कहाँ में? तो ए और डी में देखना है, तो ए में आ रहा है, तो 7वें का ए करेक्ट आंसर हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यहाँ पर देखिएगा ए का थर्ड हो जाता है ना, बिसलपुर बनास नदी के साथ है, और बी का चौथा हो जाता है अरवार, यह आपके खारी है, जवाहर सागर चंबल है और मेजा कोठारी है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद राजस्थान के किस स्थान पर अनार का उत्कृष्ट केंद्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी आपके लिए। तो उत्कृष्ट जो केंद्र है वो आपका डिंडोल, और ये पड़ता है बस्सी जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद केसरी सिंह बारट का जन्म, केसरी सिंह बारट का जन्म शाहपुरा में होता है, याद रखिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या अंबिकादत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं, अंबिकादत्त व्यास के द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो नहीं है, यह आपसे पूछी है। तो देखो विजयपाल रासो ये थोड़ी लिखी थी, पवन पचासा, बिहारी बिहार और ललिता ये तो लिखी थी, लेकिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न एक बार पुनः कूट के संबंध में, स्वतंत्रता सेनानी और दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो भगवती देवी शर्मा जो आपके किससे संबंध रखती है? कोटा से। सी का चौथा हो सकता है क्या? सी का चौथा की जब भी मैं बात करता हूँ तो सी का चौथा देखिएगा, जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है, कूट कहाँ गया इसका, ये रहा सी का चौथा, तो भाई किसी में नहीं आ रहा, मतलब गलत हूँ मैं, इसका मतलब मैं गलत हूँ। यहाँ पर सी का चौथा होना चाहिए, सी का चौथा होना चाहिए। तो यहाँ पर ए की बात करता हूँ, ए की बात अगर की जाए, ए का तो मैंने सुना नहीं। लक्ष्मी देवी आचार्य, भगवती देवी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर माइंड लगाने की कोशिश करना कि अगर डी का सी का दूसरा हो, यानी उदयपुर, सी का दूसरा, भगवती देवी उदयपुर के साथ संबंध है, सावित्री देवी भाटी। ठीक है, भगवती देवी उदयपुर शायद कोई न कोई आंदोलन से संबंध रखती है ये महिला। तो सी का दूसरा देखते हैं किस किस के अंदर है। अच्छा, सी का दूसरा भी किसी में नहीं है, ओनली फॉर डी के अंदर है, तो मेरे अंदाजे से डी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ए का चौथा होगा। ए का चौथा कैसे होगा सर? ए का चौथा हो, मान लीजिए ए का मैं चौथा करूं यहाँ पर, तो ए का चौथा हो तो कुमान कुसुम गुप्ता का कोटा से संबंध रखता है। बी का लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से है, भगवती देवी उदयपुर से होगी और सावित्री देवी भाटी जोधपुर से होगी। तो इस तरीके से ये आपका डी करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है वो यहाँ से कौन सा प्रस्तुत करता है? तो बागोर की बात करते हैं। ठीक है, तो बागोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः सूची वाले प्रश्न, और इसमें देखिएगा एक तरफ आपके नस्ल दे रखी है, दूसरी तरफ आपके उनके पशु दे रखे हैं। तो बिट्टल, नागौरी, मेरिनो भेड़ की नस्ल होती है, डी का दूसरा होगा। तो डी का दूसरा तो भाई ये लो, सिंपल सा प्रश्न था,
और सिंपल हो चाहे टफ हो, लेकिन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। बिल्कुल, कौन सा था, देखो 13वें नंबर का सी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, देखो बिटल, देखो इसके अंदर देखिएगा मेरिनो भेड़ की, डी का दूसरा क्या बताया, डी का दूसरा ना, ठीक है। और ए का चौथा होगा सर, ए का चौथा बिटल यानी बकरी, बोके रूपोटे, ठीक है। और नागोरी गाय की होती है, और भैंस की नीली रावी, ये और मेरिनो की बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 का प्राप्त किया था? तो 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो सकता है कौन सा भी, 14 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो सकता है, देवीलाल महिया के द्वारा। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? सोजत पाली की बात यहाँ से की जाएगी। सोजत पाली जो है वो मेहंदी नगरी के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश जी सांकला है। सिंपल सा प्रश्न है, शायद पहले भी आपने सुना होगा, कैलाश जी सांकला का नाम लिया जाता है। 17 नंबर देखिएगा, यहाँ पे एक बार पुनः आपके सामने नदी दे रखी है। सर मृत नदी हम जानते हैं घग्गर नदी है, ए का चौथा कर दीजिए। तो ए का चौथा तो भाई 3 में आ रहा है। इसके बाद चंबल नदी की बात करते हैं तो राजस्थान की कामधेनु नदी है, तो बी का तीसरा हो जाता है क्या? अगर बी का तीसरा करूं तो बी के अंदर है, तो करेक्ट आंसर मेरे अंदाजे से बी ही हो जाता है। अगर आप मिलान करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। बागड़ की गंगा माही नदी है, यानी सी का दूसरा होगा, तो सी का दूसरा एकदम सेट बैठ रहा है। माही नदी की बात करते हैं, लवण जल मृदा, बिल्कुल ठीक बात है। और मृत नदी मैंने बताया घग्गर नदी आ जाती है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की पदोन्नति के लिए अनुबंध किया है? 18 नंबर का ए यानी सिंगापुर के साथ जो है पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंस रखा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है? धनिये की जब भी मैं बात करूंगा तो कोटा वाला जो क्षेत्र है वहां से आ जाता है, कोटा का नाम लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? 20 नंबर का देखिएगा, सूड प्रबंध तो है, संगीत रत्नाकर, संगीत राज, संगीत सार कैसे हो जाती है, ये कंफ्यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाता है 20 का। उदयपुर की लड़ाई, ये अच्छा प्रश्न था, ये अच्छा शानदार प्रश्न था। उदयपुर की लड़ाई भाई कौन सी लड़ाई की बात की जा रही है? तो थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न, लेकिन 1680 करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। 1680 की बात यहाँ से की जाएगी। उसके बाद एक बार पुनः आपके सामने आ जाता है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक, यह तो अच्छा प्रश्न है, सागरमल गोप्पा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंध रखते हैं कौन से हैं भाई, बताइए। डी यानी मल्लिकार्जुन मैसूर, ठीक है। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ जो एक तरफ किले दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो किसने बनवाए हैं, बताइए। वीर नारायण पंवार के द्वारा, मुझे अच्छे से याद है कि जो आपका सिवाना दुर्ग आ जाता है, सी का दूसरा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सी का दूसरा जहाँ पर हो लगा दीजिए, यानी डी करेक्ट आंसर है। बिना देखे आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। सर हमें पूरे बता दीजिए। लीजिए मैं पूरा बता देता हूँ। जालोर का मैंने सिवाना का बताया, सी का दूसरा वीर नारायण पंवार है। ए का फिर अगर की जाएगा, ए का चौथा होगा जालोर नागभट्ट के द्वारा है। और सोजत का किला बी की बात करते हैं तो निम्बा है। और सोनारगढ़ का किला जो है जैसल भाटी के द्वारा निर्मित करवाया जाता है। इसके बाद राजस्थान में प्रथम वन नीति की जब भी बात की जाएगी तो वन नीति तो 2010 की बात आती है ना, 2010 भी करेक्ट आंसर। हॉल ऑफ हीरोज, देवताओं की साल, मंडोर बाग में है भाई, मंडोर जोधपुर में स्थित है, याद रखना। तो ये सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं मैंने। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ चुकी है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।